Hello everyone and welcome back to the channel Ish Life. I'm your very own Ishwarya, third year MBBS student at Kazan State Medical University. So ये जो वीडियो है ये एक रैंट वीडियो है और इसमें मेरी जितनी भी फीलिंग्स है या भड़ास है जो मैं एवरीडे लाइफ में फेस करती हूँ और कहीं कहीं अपने मन में दबा देती हूँ और कभी किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, मैं बस ये सब आपको बताना चाहती हूँ। तो इफ़ यू थिंक मतलब ये आपकी लाइफ में कुछ भी थोड़ा सा भी इम्पैक्ट देंगी तो इस वीडियो को देखिए और फील थ्रू दिस वीडियो। आई थिंक हर एक एफएमजी एस्पिरेंट या फिर जो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स है इस वीडियो से रिलेट कर पाएंगे कहीं ना कहीं, या फिर अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हो कि मुझे मेडिकल अब्रॉड से करना है या फिर मेरी मेडिकल की डिग्री अब्रॉड से लेनी है तो ये वीडियो उनके लिए एक रियलिटी चेक है मेरे हिसाब से। तो मैं सबसे पहले आपको बोलना चाहूंगी कि इवन दो मेडिकल एज अ फील्ड एमबीबीएस जब हम भी करते हैं तो हमारे जो सब्जेक्ट्स है, मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि हमारे जो जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सारे के सारे सेम है जो एमबीबीएस इंडिया में कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, हम वही चीज पढ़ रहे हैं जो वो लोग पढ़ रहे हैं। दूसरी, और इसके बाद में जब हम यहाँ से मेडिकल की स्टडीज कंप्लीट करके इंडिया वापस जाते हैं तो हमें एक एग्जाम देनी पड़ती है जो कि होती है एफएमजी। तो बाकायदा मैं आपको बता रही हूँ एफएमजी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ कुछ ऐसे रहते हैं जो कि पीजी लेवल स्टूडेंट्स को भी पूछे जाते हैं। लाइक जो भी लोग नीट पीजी के लिए प्रिपेयर करते हैं या फिर कुछ कुछ क्वेश्चंस इक्का दुक्का क्वेश्चंस जो रहते हैं सुपर स्पेशलिटी में जो वो प्रिपेयर करते हैं उसमें भी आते हैं। तो आप देख सकते हो एफएमजी का जो लेवल है वो कितना ज्यादा एडवांस है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी जब बहुत सारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जब वापस इंडिया जाते हैं तो ये एक बैकलैश रहता है उनके इसमें, मतलब उनके रिलेटिव्स हो गए या फिर उनके फ्रेंड्स हो गए, कहीं ना कहीं उन्हें ताना मारते हुए ये बोलते हैं। और बहुत बार होता है कि अरे तू तो रशिया से पढ़ के आया ना, तेरे को इतना नहीं आता होगा। मतलब तुम आप लोग समझ रहे हो, मतलब हम वही चीज पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हम एग्जामिनेशन भी दे रहे हैं, वो क्लियर भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों का जवाब क्या आता है कि भाई तुझे उतना नहीं आता है। इवन ये बहुत सारी चीजें रहती है और बहुत सारे लोग, मैं कुछ अपने सीनियर से कनेक्टेड हूँ, वो मुझे बताते हैं कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स है उनको इक्विवेलेंट नहीं समझते जो मेडिकल ग्रेजुएट्स है इंडिया के उनसे। भाई ऐसे पार्शियलिटी करने की तो कोई बात नहीं बनती और एनएमसी तो उसके ऊपर से अपने अलग अलग रूल्स निकाल देती है। जब उसका जब मन करो सवेरा और नया मतलब रूल आ जाता है एफएमजीज के लिए कि भाई तुम लोग ऑनलाइन कोर्स में थे तो इंटर्नशिप करो वापस। भाई जब इंडिया के मेडिकल ग्रेजुएट्स कोविड टाइम पे उन्होंने भी ऑनलाइन ही क्लासेस की, हमने भी ऑनलाइन क्लासेस की, तो आप इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को नहीं बोल रहे हो कि भाई तुम लोग जो है वापस ये करो इंटर्नशिप करो। लेकिन जब एफएमजी की बारी आती है तो यू आर टेलिंग देम टू रिपीट द इंटर्नशिप। एनीवेज वी एफएमजी की कम्युनिटी सारी साथ में आई थी और हमें लगता है इंडिया में हमारा कोई अपना है नहीं, वी ऑल आर टुगेदर, मतलब एफएमजीज ही साथ में रहेंगे तभी वी कैन गो अगेंस्ट दिस एनएमसी एंड ऑल्सो या। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स है ना उनको बहुत सारी चीजें बाय हैंड मिलती है। सिलेबस की बात तो वही रही, सेम ही रहता है, जो चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं वो भी वही सेम चीजें पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक कंपैरिजन देती हूँ कि एक एफएमजी एक डेली लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल करता है और जो बहुत सारे लोग ना इग्नोर कर देते हैं, मतलब अनदेखा हो जाती है ये चीज। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं यहाँ पे सबसे पहली बार लैंड की थी तो एक चीज थी मेरे मन में कि एक मैं नई जर्नी शुरू कर रही हूँ, मेरे लाइक लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाला है और मुझे बहुत सारी चीजें पता थी कि मुझे ये सारी चीजें यहाँ पे करनी थी और आई चूज टू डू दैट। सुबह से शुरुआत करते हैं, उठ गए हम लोग बस ठंडी में उठ रहे हैं -30 डिग्री सेल्सियस में, और आप लोग जो नॉर्मल टेम्परेचर है, मतलब नॉर्मल तो नहीं, वहाँ पे भी बहुत ज्यादा गर्मी गिर रही है, बट एनीवेज जो हम -30 डिग्री सेल्सियस में उठ रहे हैं उसके बाद में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के मतलब डेली रूटीन में ब्रेकफास्ट नाम की तो चीज बहुत रेयर आपको मिलेंगी। मतलब मैं सच बताऊं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एक बार का खाना मिल गया भाई यही बहुत बड़ी चीज है, मतलब खाना मिलना ही बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि एक चीज रहती है कि आपको खुद से खाना बनाना भी है, क्योंकि जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए मेस अवेलेबल है, मेस में खाना पसंद नहीं आया तो बाहर खा लो, बाहर जाने का मन नहीं है तो जोमेटो कर लो या स्विगी कर लो, कुछ चीजें अर्जेंटली चाहिए तो ब्लिंकिट कर लो। यहाँ पे भी ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन
वो पॉकेट फ्रेंडली नहीं होती है। तो और एक चीज़ आती है बजट। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को पता है अपना बजट खुद देखना पड़ता है कि इस महीने में कितना एक्सपेंस जो है मेरे ग्रोसरी पे करूँ, फिर उसके बाद में यहाँ पे जो है बाहर अगर मुझे जाना है तो कितना एक्सपेंस होगा। मतलब दोनों के पॉजिटिव्स और नेगेटिव है। मैं सिर्फ ये इसमें आपको ये बता रही हूँ कि एक एफएमजी होना कितना बड़ा कर्स है। सारी सेम पढ़ाई, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी जो इंडिया में लोग हैं ना, वो एफएमजीज को थोड़ा पुट डाउन करते हैं। मतलब उनको उसी नज़र से नहीं देखते हैं जैसे वो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को देखते हैं। तो मैं बस यहाँ पे एक चेंज लाना चाहती हूँ कि आपको पता नहीं है कि एफएमजीज किस तरीके से गुजर रहे हैं। भाई मैं आपको क्या बताऊँ, कभी-कभी तो ऐसा रहता है कि आपको फीवर रहता है, आप घर पे जाना चाहते हो, फ्लाइट टिकट्स इतनी महँगी रहती है, ओवरऑल वॉर की सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड में। आपको बस कभी-कभी ऐसा लगता है कि काश मैं घर के पास होती। अगर मैं इंडिया में ही एमबीबीएस कर रही होती तो शायद मैं मेरे कभी भी ट्रेन की टिकट या फ्लाइट की टिकट बुक करके घर जा पाती, अपने बस मम्मी को एक हग कर पाती। लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होता है। एवरी टाइम मतलब वी जस्ट फील कि काश जो घर है वो पास रहता, आप समझ रहे हो? तो वही चीज़ है, मतलब जब आपको इतना ज़्यादा बुखार रहता है और कोई पास में नहीं रहता ना अपना, तो वो चीज़ जब खटकती है, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप कंपेयर करो एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स और इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को, और किसी भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को आगे से नीचा दिखाने से पहले ये सोचना कि आपको नहीं पता कि उस इंसान ने क्या क्या फेस किया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका सिनारियो, आई एम नॉट सेइंग कि आप जो है आपका लाइफ भी बहुत ईजी है। आई नो एमबीबीएस ओवरऑल इट्स अ डिफिकल्ट फील्ड, इट रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन चाहिए अगर आपको एमबीबीएस करना है तो। आई नो दैट, क्योंकि वी ऑल नो, बट डोंट से कि यू आर नॉट वर्थ इट। मतलब किसी भी इंसान को आप कोई नहीं हो डिसाइडिंग पार्टी जो बता सके कि हाउ वर्थ इट यू आर टू डू अ पर्टिकुलर फील्ड, and judge a person by his or her skills, not by from where he or she belongs. That is very very important. What is he presenting, ठीक है? और that's it. एंड आई गेस आपको मेरा मैसेज पहुंच रहा है जो मैं आपको एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि don't make differences among us, and we are all medical students. We work hard to do what we are doing, and becoming a doctor is not an easy task. Even you know that. So respect doctors. Don't, it doesn't matter from where they belong. Thank you.